नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम सी यू। तो आज हम जो देखेंगे अपने आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से एक आयुर्वेद का बहुत बेसिक टॉपिक है हमारा, जो है पुंसवन संस्कार। इसको ही पुंसवन कर्म भी कहा जाता है। तो देखिए, पुंसवन संस्कार का बेसिक है क्या। तो देखिए, गर्भ स्थापित जब किसी लेडीज़ को होता है तो उस गर्भ के लिंग निर्धारण से पूर्व, अर्थात उसके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में कन्वर्ट होने से पहले जो अपनी इच्छित संतान की प्राप्ति हेतु कर्म किया जाता है वो हमारा क्या है, पुंसवन संस्कार है। तो इसे ही पुंसवन संस्कार को हम आगे देखेंगे, इसका क्या फंडा है, कैसे कैसे ये होता है। तो इसके लिए कुछ मेरे नोट्स हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कब करना है, क्या करना है, कैसे। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। पुंसवनम इति पुंसवत कारकम कर्मः, अर्थात इच्छित संतान की प्राप्ति हेतु जो कर्म किया जाता है उसे ही क्या क्या कहा जाता है, पुंसवन कर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है, यही इसकी डेफिनेशन है बेसिक। अब देखिए, हर एक आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्य रहे हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं इसके बारे में कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो हम चक्रपाणी से बात करते हैं। तो देखिए, चक्रपाणी कहते हैं द्वितीय काल के पूर्व इसको कर लेना चाहिए आपको। डलहन ने 3 स्टेज बताई हैं। गर्भ ग्रहण हेतु, अगर गर्भ का ग्रहण करना है तब आपको गर्भ उपलब्धि से पूर्व करना है। गर्भ स्थापन हेतु, गर्भ को स्थापित करना है तो लब्ध होने पर। और पुत्र संतान उत्पत्ति हेतु अगर करना है तो गर्भ में 3 मास के पूर्व, मतलब जो प्रेगनेंसी है उसके 3 मंथ से पहले पहले आपको ये चीज़ कर लेनी है। अब देखिए, भागवत क्या कहते हैं, व्यक्त भाव आने से पूर्व। व्यक्त भाव हमारे सेकंड मंथ से कहते हैं बेसिकली आने स्टार्ट हो जाता है, तो ये कहते हैं सेकंड मंथ से पूर्व आपको ये कर्म कर लेने चाहिए। उसके पश्चात देखिए, पुंसवन कर्म में क्या क्या औषध, इनका सबसे महत्वपूर्ण योग जो है इन्हीं का ही है। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या उन्होंने विधि बताई और कैसे कैसे योग है। तो देखिए, इसकी जो बेसिक एक चरक है हमारे, उनके लिए उन्होंने क्या क्या इसमें औषध बताई है। तो उसकी एक बेसिक ट्रिक आप देख पा रहे हैं। सर वट की शूंग में माश। तो देखिए सर, तो सर से आपको सरसों लेना है, 2 पीली सरसों इसमें जो लिखी हुई है वो लेनी है। सर वट की सूंग, तो वट की सूंग लेनी है आपको। माश से आपको 2 धान्य माश ले लेने हैं। इनको क्या करना है, दही के साथ मिलाना है, पुष्य नक्षत्र में इसको ग्रहण करना है। तो ये इसकी पहली विधि है हमारे आचार्य के अनुसार, चरक के अनुसार हमने देखी पहली विधि। तो देखिए, इसमें जो वट की शूंग है, कोई भी चीज़ आपको ग्रहण करनी है तो हमारे भेषज कल्पना में बताया गया है कि कभी भी कोई भी औषध का ग्रहण करते हैं तो वो उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए हमारा मुख। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको जो वट की शूंग लेनी है वो आपको उत्तर या पूर्व दिशा की ओर से लेनी है। दूसरा योग अगर हम देखें तो देखिए, इसके लिए क्या फंडा आपको याद करना है। तो आपको देख रहे हैं इसमें याद करना है, आप ऋषभ जी सहचर, मतलब जो ऋषभ जी हैं वो सहचर हैं। तो इसमें देखिए, जीवक, ऋषभक, अपामार्क, सहचरी, इनको लेकर कल्क बनाना है और दूध के साथ पुष्य नक्षत्र में ग्रहण करना है। तो इस प्रकार आपके चरक के जो बताए हुए योग हैं वो कवर होते हैं। अब आगे बात करेंगे हम सुश्रुत की। आइए देखते हैं सुश्रुत के अनुसार जो हमारे योग है। तो देखिए, सुश्रुत ने और वाग्भट ने नस्य को बताया है मुख्यतः। तो नस्य में सबसे पहले हम बात करें तो नस्य में लक्ष्मणा, वट के नवीन अंकुर और सहदेवी आपको लेना है। उसका क्या बनाना है, कल्क बनाना है। उस कल्क को आपको दूध के साथ मिलाकर नस्य देना है। पुत्र इच्छा हेतु आपको राइट जो साइड है, राइट साइड का जो नेसल सेप्टम, नेसल कैविटी है, उसमें देना है 4 ड्रॉप। और अगर पुत्री की इच्छा कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जो हमारा लेफ्ट साइड का नेसल कैविटी है उसमें आपको 4 ड्रॉप देना है। ठीक है, और इन्होंने जो वाग्भट ने है उन्होंने भी नस्य बताया, बस ये जो द्रव्य हैं इनकी जगह पर कुमुद पत्र का नस्य बताया है उन्होंने। कुमुद पत्र का इसी विधि के साथ आपको नस्य ग्रहण करना है। भाव मिश्र कहते हैं, एक पलास पत्र को दूध के साथ लेकर उसका पान कीजिए तो आपको इच्छित संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सो इस प्रकार ये पुंसवन कर्म का बेसिक खत्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्पेशल थैंक्स गोज टू डॉक्टर आरटी। सो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हमारे इंस्टा पेज को एक्सेस कर